नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में आज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी ब्रजमोहन सिंह एडवोकेट इलाहाबाद उच्च न्यायालय का झांसी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसी के साथ आप सब सम्मानित अधिवक्ता भाइयों के समक्ष झांसी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट, तहसील एवं कमिश्नरी बोर्ड के लिए अपील करने सभी अधिवक्ताओं के चैम्बर पर पहुंचे, जहां सभी ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। प्रत्याशी ब्रजमोहन सिंह ने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से अपील की है और कहा है कि अपने स्नेह और प्रथम वरीयता के मत का आकांक्षी हूं, मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। इसमें संतोष कुमार दोहरे, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय झांसी, पूर्व शासकीय अधिवक्ता, जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी झांसी, एडवोकेट रविंद्र कुमार, एडवोकेट BL भास्कर, एडवोकेट संतोष वर्मा आदि अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। मेरा नाम संतोष राज वर्मा एडवोकेट है और आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे BM सिंह साहब आए हैं। हम इनके लिए तन मन धन से मेहनत करेंगे, क्योंकि जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा वही हमारा सच्चा प्रत्याशी होगा। इस प्रत्याशी जो हमारे प्रत्याशी हैं, हम लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं और हम लोगों को जिताना इनका संकल्प है। हम बिल्कुल मेहनत करके इन्हें हाई कोर्ट में पहुंचाएंगे, जिससे अधिवक्ताओं की समस्या का निदान हो। क्या कहना चाहेंगे चुनाव और पूरी अधिवक्ताओं के पास में जाना? जो अधिवक्ताओं का हमारा प्रतिनिधित्व है वो अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए, उनकी समस्याओं के लिए होना चाहिए। लेकिन जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे नेता बन के जाते हैं वो सरकार के गुलाम बन जाते हैं, अधिवक्ताओं के हित की कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों की चाहत है कि जो भी प्रतिनिधि हम लोग उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल में भेजें वो निष्पक्ष हो, जो अधिवक्ताओं की आवाज उठाने वाले हो। और अधिवक्ताओं की आवाज पुराने लोग तो उठा नहीं सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नए अधिवक्ताओं को मौका मिले और वो जाकर अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान वहां पर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी अधिवक्ता बंधुओं से जनपद झांसी के से अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे जो बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं BM सिंह, इनकी कार्य प्रणाली छुपी नहीं है। जितना ये अधिवक्ताओं के उसमें काम करते हित में, वो मैं समझता हूं कि जो ही हैं अभी मेरे संज्ञान उतना उन्होंने नहीं किया होगा। इसलिए ऐसे अधिवक्ताओं को चुनना चाहिए, उन्हें वोट करना चाहिए, जिससे कि एक साफ सुथरी छवि वाले पहुंचे वहां पर और अधिवक्ताओं के हित में वो सही काम कर सकें और दिशा निर्देश सकें। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी BM सिंह साहब को वोट करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय अधिवक्ता संघ। जनपद झांसी में कचहरी परिसर में लगातार जनसंपर्क, क्या लग रहा है, कैसे अधिवक्ताओं की क्या मांगे लग रही हैं? मित्र, सबसे पहले मैं झांसी जिले के प्रत्येक अधिवक्ता साथी को, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मेरी उम्र के अधिवक्ता हैं और हमसे जो जूनियर भी अधिवक्ता हैं, उन्हें सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कहूँगा। उन्होंने यहाँ मेरे आने पर जो मेरा स्वागत और मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनमें एक सबसे बड़ा विषय हमारे सामने ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर करने की प्रक्रिया है, लेकिन खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जहां किसी मुकदमे का जन्म होता है और एविडेंस का जो विषय होता है या सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें सबसे बड़ा महारत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हमारे अधिवक्ता साथियों का होता है। 35 साल, 40 साल, 45 साल की अधिवक्ता जो सीनियर एडवोकेट हैं, मेरी ये सबसे पहली मांग होगी और यह प्रक्रिया मैं इसके लिए शुरू करूंगा कि यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अधिवक्ताओं को भी सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर करने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के द्वारा उसी प्रकार शुरू की जानी चाहिए जिस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर करने की प्रक्रिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, खासतौर से हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं, 5 साल 6 साल के अधिवक्ता साथी हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में मैं बात कर रहा हूं, नए अधिवक्ताओं को कोई जल्दी मुकदमा नहीं देता। इसलिए ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट रहेगा कि हमारे नए अधिवक्ताओं को हर हालत में हर महीने 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 जो भी तय होगा वो स्टाइपेंड उन्हें हर हालत में मिलना चाहिए, जैसा कि झारखंड स्टेट में दिया जा रहा है। मैं तीसरी बात कहूंगा, हर आदमी रिटायर होता है, उम्र होती है उसकी। झारखंड स्टेट में सीनियर एडवोकेट्स के लिए पेंशन की व्यवस्था है, तो मेरा यह सवाल है, स्टेट हमारा यूपी इतना बड़ा है, लेकिन यहां पर व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां भी हमारे एडवोकेट्स के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा
स्टेट बार काउंसिल के अंदर लोग 25 साल 30 साल और 35 साल से कब्जा जमा कर बैठे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने आज तक जो बार काउंसिल का समय है 5 साल का, उसके अंदर चुनाव नहीं कराया। 7 साल का चुनाव बीतने के बाद में भी वो चुनाव कराना नहीं चाहते थे। माननीय संतोष कुमार दोहरे, जो कि यही आपके झांसी के ही एडवोकेट हैं, यहाँ सरकारी अधिवक्ता भी रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। जब इनको ये महसूस हुआ कि ये कानूनन गलत है, इसलिए इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किया। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में उस मुकदमे को बहस करने का। उस मुकदमे का नाम है संतोष कुमार दोहरे वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसमें ही 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश किया गया है कि 31 जनवरी तक सभी चुनाव संपन्न कराए जाएं स्टेट बार काउंसिल के। उसी के तहत ये चुनाव हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, जानबूझकर बार काउंसिल के लोगों ने तमाम लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए जो फीस मात्र 25,000 रुपए थी, 1,75,000 रुपया किया। पैसा ज्यादा है या कम है विषय ये नहीं है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से वो किसी भी तरीके से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जो प्रक्रिया बार काउंसिल के लोगों ने हमारे अधिवक्ताओं के साथ में ये जो तरीका अपनाया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं। और मैं प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आप बार काउंसिल में भेजिए, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को वहां भेजने का प्रयास कीजिए, जिससे कि बार काउंसिल की स्थिति सुधरे और अधिवक्ताओं के विषयों पर वास्तविक रूप से जो अधिवक्ता काम करते हैं, ऐसे लोगों को अवसर मिलने का काम होगा तो अधिवक्ताओं के लिए कार्य करेंगे। जनपद के अधिवक्ताओं का क्या संदेश रहेगा आगामी चुनाव को लेकर? द्वारा पूछिए। जनपद के सभी अधिवक्ताओं तक क्या खासतौर संदेश रहेगा आज के? मेरा एक ही संदेश है अधिवक्ताओं को, साथियों को, पूरे जिले के अधिवक्ताओं को, यदि उन्होंने अपने इस सम्मान को वोट में अगर बदला तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि झांसी के अधिवक्ताओं के द्वारा जो भी प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखी जाएगी, उस पर मैं कर्मठता के साथ प्रायोरिटी के बेसिस पर इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। इस काम को उनको मैं ध्यान दूंगा। लगातार ब्राह्मण और उसके बाद सभी अधिवक्ताओं के बाद क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को लेकर? देखिए, प्रमुख बातें तो आपको भाई साहब ने बताई हैं कि बार काउंसिल के जो हमारे पूर्व अभी वर्तमान में मेंबर हैं 25, वो किस तरह से अपना आधिपत्य वहां जमाए हुए थे और वकीलों के हित में उन्होंने पिछले 7 साल में क्या किया है, किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल आया, वकील के पास कचहरी में आने के अलावा अन्य कोई आया नहीं है। उस का मामले को भी लेकर के हमारे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील PIL दाखिल की थी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ यूपी ने आदेश किया कि भाई कोरोना टाइम में कम से कम एक सीमित अमाउंट हमारे वकीलों को दिया जाए। ये पहल भी हमारे माननीय ब्रजमोहन सिंह साहब की थी और हमारे चीफ जस्टिस ने आदेश किया। लेकिन हमारे जो वहां जो 25 मेंबर हमारे बैठे हैं, तो BCI ने इस बात का विरोध किया और वहां सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर गए कि साहब वो हम देना तो चाहते हैं, लेकिन साहब बहुत फर्जी अधिवक्ता हैं, हम किस किस को दे दें, तो जांच करा ली जाए साहब वो COP नंबर से। तो COP नंबर की जांच वो आज तक नहीं हो पाई और उसकी आड़ में आज तक उन्होंने किसी भी अधिवक्ता को रत्ती भर की मदद नहीं की। तो इस प्रकार से जो आधिपत्य जमाए बैठे थे, तभी मैंने ये सोचा कि भाई जो 7 साल हो गए, जो कार्यकाल का 5 साल का होना चाहिए था, 7 साल कर लिया इनने। ऐसे तो ये कब तक छांटेंगे भाई? जैसे आप कह रहे हैं कि फर्जी है, तो झांसी में आज बता दें आप कितने छांटे आपने फर्जी, वो फर्जी कभी छांट नहीं पाएंगे, आपका कार्यकाल से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तो निरंकुशता है